अस्सलाम वालेकुम मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आप दोस्तों को ये बताएंगे कि गंदम को 60 से 70 मन तक पैदावार, गंदम की 60 से 70 मन तक पैदावार किस तरह ली जा सकती है, कौन से तरीके हैं और खाद कौन सी डालनी है, कितनी मकदार में डालनी है, खाद का तरीकाकार क्या है, कैसे इस्तेमाल करनी है, खाद किस तरीके से इस्तेमाल करनी है और इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। आपकी पैदावार 60 से 70 मन से बढ़ सकती है या 60-70 मन से कम रह सकती है। इस तफ़सील से हम आपसे आज इस बारे में आज आपसे तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे फेसबुक चैनल अमाद सीना एग्रीकल्चर और हमारे यूट्यूब चैनल अमाद सीना एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक चैनल को फॉलो कर लें। शुक्रिया, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिल सकें, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपको इससे इस्तेफ़ादा हासिल हो। आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों, जो डीएपी खाद है वो इस्तेमाल ना करें तो हमारी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है। दोस्तों, जो ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ है उससे अगर उसको अगर हम लोग कम खाद भी इस्तेमाल करें तो उससे गुजारा चल जाता है। लेकिन जो कम जरखेज़ है उसको खाद ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो आपकी ज़मीन की जरखेज़ कम है, जो दरमियाने दर्जे की ज़मीन है, जो दरमियाने दर्जे की ज़मीन है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। दरमियाने दर्जे की ज़मीन में आप बीज के साथ 1 बोरी, 1.5 बोरी, सवा बोरी डीएपी इस्तेमाल करें, साथ 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करें, साथ एक बोरान का पैकेट भी इस्तेमाल करें। डीएपी ज़मीन के अंदर डाली इसलिए जाती है कि ताकि ज़मीन के अंदर रह सके। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप महंगी आप थोड़ी देर बाद में ख़रीद लेंगे, पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें, पानी पहले का इंतज़ार ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी अफादियत बहुत कम हो जाती है, उसका जो है फ़ायदा बहुत कम हो जाता है। हाँ, इसलिए पैदावार में कमी आ जाती है। डीएपी जो है फास्फोरस है वो ज़मीन के अंदर होती है, ये जड़ों को लंबा करती है। दोस्तों, डीएपी जो है जो जड़ों को लंबा करती है और जिसको ज़मीन के अंदर ही रहना चाहिए। महंगी होने की वजह से आप इसको कम इस्तेमाल करें, लेकिन इसको पहले पानी से पहले ज़मीन के जब बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जब गंदों का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त इसको इस्तेमाल करना है, इसके बाद नहीं करना। फास्फोरस हमें ज़मीन के अंदर जो पीपीएम है फास्फोरस, जिसको हम कहते हैं पीपीएम 25 हमें चाहिए, 25 पीपीएम चाहिए फास्फोरस, हमें 25 पीपीएम चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं, जिनको हमें इल्म है, जिनको हमारे तजिया किया हुआ है, जिनको हमने देखा हुआ है, उन तमाम टेस्टों से जो मालूम होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 7, 8, 5 से 7, सबसे कम 5 या 5 से भी कम हो जाती है पीपीएम फास्फोरस की तादाद से चेक करते हैं, 12 पीपीएम तक होती है। अगर आप दोस्तों ने अपनी ज़मीन का तजिया करवाया हुआ है तो आप वो रिपोर्ट देखें, उसमें 12, 14, 10, 7, 8, 15 इससे ज़्यादा पीपीएम फास्फोरस की मकदार नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमें ज़मीन के अंदर फास्फोरस की अच्छी पैदावार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए हमें डीएपी डालनी पड़ेगी। लेकिन आप डीएपी के अलावा जाफी खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोफास, जोरावर और इस तरह की कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप खादों के बगैर 60 से 70 मन पैदावार ले सकें। लेकिन काश्तकार भाई, जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं तो इस वक्त आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने क्या करना है, 1 से 1.5 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल लाजमी करनी है। इस्तेमाल और साथ जिंक इस्तेमाल करना है। दोनों को मिलाकर छटा करते हैं, फसल के ऊपर छटा करें तो साथ पानी लगा दें, जो खादें आपकी पैदावार में इजाफ़ा तो नहीं कर सकती, क्योंकि जो यूरिया खाद जो है वो आपकी पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर सकती। लेकिन उस वक्त आप जब पानी लगा रहे होते हैं आपकी फसल कमज़ोर होती है, या आपके पौधे को जो शगुफ़े को बढ़ाती है, जो आपके पौधे की रंगत को बढ़ाती है, आपका पौधे को सरसब्ज़ कर देती है। लेकिन पैदावार में इजाफ़ा जो है नाइट्रोफास जो फास्फोरस खादें वही करती हैं। आपके पैदावार के जितने ज़्यादा पौधे होंगे, जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगे, हाँ, जितने ज़्यादा आपको शगुफ़े होंगे उतने ही ज़्यादा सिट्टे निकलेंगे, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। ये हो सकता है, लेकिन यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इस वक्त सिर्फ आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं। दूसरे पानी पर आपने आधी बोरी इस्तेमाल करनी है। इससे पहले हम जड़ी बूटियाँ वाली स्प्रे भी कर चुके हैं। जो पहला पानी लगा रहे हैं उसके बाद आपने जड़ी बूटी के साथ लाजमी स्प्रे करनी है ताकि जो जैसे कमी हो, पैदावार में कमी हो, वो पूरी हो सके। इस वक्त हमारी फसल कमज़ोर हो चुकी होती है, इसलिए
आपने यूरिया खाद को इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पैदावार में इजाफा नहीं होता। वही बात कि इससे पैदावार में इजाफा नहीं होता। इसके बाद हम तीसरा पानी लगा रहे हैं, उस वक्त हमारी फसल 80 से 90 दिन की होती है। इस वक्त हमारे दोस्तों पूछ रहे होते हैं कौन सी खाद इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपने पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो इस वक्त आप पोटाश इस्तेमाल करें। आपने शुरू में अगर पोटाश इस्तेमाल नहीं की तो इस वक्त आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी बोरी प्रति एकड़ के साथ पोटाश इस्तेमाल करें। पोटाश आप 2 किलो पोटाश और बोरान 100 ग्राम फी एकड़ पर स्प्रे भी कर दें। आधी बोरी पोटाश की जो पाउडर वाली पोटाश है वो इस्तेमाल करें, और साथ आपने क्या करना है, 2 किलो पोटाश ले लें पाउडर वाली, और साथ बोरान ले लें फी एकड़, आज स्प्रे भी कर दें। दोस्तों, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आप 60 से 70 मन तक पैदावार ले सकते हैं। इससे आप आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो के बारे में कोई मसला है कोई, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। हमारे दोस्तों को अगर कोई ज़्यादा तजर्बा हो, ये उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।